चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 16 अक्टूबर को SCO के हुकूमती सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। दौरे के दौरान CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात पर बात की जाएगी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान कई मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। कोर कमांडर्स का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की अमन व इस्तेहकाम के पाक फौज दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराजी अकीदत पेश। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहते हैं हमारे साथ कोई भी नहीं, ना ही कोई बात सुनता है। ये लोग बलोचिस्तान के मसले को समझ नहीं सकते। जब भी इस मसले पर बात करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो यहाँ बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं। बलोचिस्तान में मजीद कितने ऑपरेशन करेंगे? मुशर्रफ दौर का ऑपरेशन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में मौखर कर दिया गया। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी। कहा सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। गुज़श्ता दिनों एक केस में 34 साल बाद एक शख्स की बारी आई। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमात जल्दी निपटाए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का एतराज़। कहा प्राइवेट मेंबर डे पर यह बिल पेश नहीं हो सकता। जजेस की तादाद सिर्फ हुकूमत बढ़ा सकती है, कोई निजी रुकन ऐसा बिल पेश नहीं कर सकता। जजेस की तादाद बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक अमरीका का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का मंसूबे से मुतालिक सवाल पर कहा ईरान पर अमरीकी पाबंदियां कायम हैं। हम सबको ईरान से कारोबारी डील ना करने का मशवरा देते हैं। अमरीका तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देता है। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तवानाई से मुतालिक बातचीत जारी रखेंगे। IMF पंजाब हुकूमत के बिजली सब्सिडी के फैसले से नाखुश। 30 सितंबर तक सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक IMF माहिदे के दौरान बिजली पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। माहिदे में तय है कि विफाक और सूबे बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। IMF की नई शराइत से पंजाब हुकूमत के सोलर प्रोजेक्ट को भी खतरा। हुकूमत माहिदे को मुतासिर करने वाली कोई स्कीम नहीं ला सकती। सूबों ने IMF से टैक्सों में इजाफे का वादा भी कर रखा है। IMF प्रोग्राम के लवाजमात और शराइत के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उम्मीद है वक्त पर तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। बोर्ड में केस जाएगा और मंजूरी के बाद नया सफ़र शुरू होगा। जहन में रखें कि यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। महसूलात पर कंट्रोल भी ज़रूरी है। सफ़र मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की 178 अरब रुपए से ज़ायद के 6 बड़े मंसूबों की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास। सेहत, ज़राअत, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में 178 अरब रुपए से ज़ायद के 6 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। बानी PTI माइनस नहीं हो रहे, मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे चलाया जा रहा है। मामलात के हल के लिए डायलॉग करना होंगे। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को महमूद अचकज़ई से बात करने का टास्क दिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा नया इलेक्शन ज़रूरी है। कौमी हुकूमत बनाई जाए जो नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दे, ज़रूरी कानून साजी करे। PTI की लीडरशिप की समझ नहीं आ रही। पार्टी लीडरशिप अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई।
खाम तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर पहुँच गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% कमी से $73.65 फी बैरल से नीचे आ गई। 13 दिसंबर 2023 के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की यह कम तरीन सतह है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 4.6% कमी $70 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है।